और एक का गाड़ी चला रहे हैं, संत का कह रहे हैं कि हम संत का गाड़ी चला रहे हैं। क्या संत के पास अपना ड्राइवर नहीं था? आप मान लीजिए वो बाबा है, सीट बेल्ट नहीं लगाए हैं, लेकिन आप तो सांसद हैं, पहला रूल नियम तो आपको फॉलो करना है, आपको तो लगा लेना चाहिए। जुर्माना तो उन लोगों से भी वसूलना चाहिए, उन लोगों को जुर्माना के साथ साथ सस्पेंड नहीं, नौकरी से बर्खास्त। देखिए प्रशांत किशोर क्या दम लगाएंगे? प्रशांत किशोर के बारे में अगर हमसे पूछा जाए तो मैं यही कहूँगा कि प्रशांत किशोर बहुत बड़ा पलटीबाज है। आज से नहीं कि ये नहीं कि आज चुनाव आया है तो हम जनता के बीच में हैं, अब भादों के बैंक की तरह उतराए हुए हैं और कल से गायब हो गए। इस नेताओं के लिए ये होना चाहिए कि जात नहीं जमात चाहिए, सभी वर्णों का साथ चाहिए। सभी वर्ण को एक साथ लेकर के जो चलता है वही नेता होता है। कि बाबा वो हिंदुत्व के नाम पे, अब हिंदुत्व के नाम पे हमको क्या कहना है? कोई अगर हिंदू है तो किसी मुस्लिम के कहने से मुसलमान नहीं हो जाएगा, और कोई मुसलमान है तो उसके किसी हिंदू के कहने से वो हिंदू नहीं हो जाएगा। तो इसलिए धर्म को यहाँ लोग धंधा बना दिए हैं और राजनीति को गंदा बना दिए हैं। चुनाव के लिए ये लोग अपना मुद्दा बनाए हुए हैं। इनके पहले भी एक नेता थे, सांसद थे गोपालगंज का, वो भी पब्लिसिटी बहुत कम आए, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं हुआ। 5 साल का जो सत्ता था ये जाने वाला है, खत्म होने वाला है, मात्र 6-7 महीना बच गया है। तो इतना दिन में अगर कुछ नहीं हुआ है तो 6-7 महीना में कुछ नहीं होगा। नमस्कार, आज मैं राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी के कार्यालय में हूँ और पार्टी के जो वरिष्ठ पदाधिकारी मेरे साथ हैं। आज बिहार की दशा, बिहार की दिशा और बिहार के विकास के ऊपर चर्चा करेंगे। हथुआ में नगर पंचायत का चुनाव हो रहा है, उस बिंदु पर चर्चा करेंगे। देश में नोटबंदी हुई है, उस बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे और कई अन्य मुद्दे भी शामिल होंगे। सभ्य हवाई अड्डा का मुद्दा भी इसमें शामिल रहेगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी आपको ये बहुत बहुत। क्या सुनना हुआ, अपना परिचय दिया जाए। हम हुए रुपेश सिंह, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी से। सबसे बड़ा सवाल है कि आपने सभ्या के हवाई अड्डा को लेकर के बड़ी मुखरता से आवाज उठाई, लगातार पत्राचार भी के कई मंत्रालयों के आपने चक्कर लगाया। आज सभ्या का हवाई अड्डा एक सुगबुगाहट है कि चालू हो रहा है, क्या कहेंगे इस पर? हमको देखिए यही कहना है कि सभ्या एयरपोर्ट के लिए कई बार अधिकारियों के द्वारा झूठा आश्वासन हमको ऐसा लग रहा है कि दिया गया है, क्योंकि 2 साल से इस चीज़ को सुना जा रहा है कि इस डेट को सभ्या एयरपोर्ट खाली होगा और अभी तक कोई काम वहाँ एयरपोर्ट पे हुआ नहीं। ये अधिकारी और पदाधिकारी लोग केवल अपनी पब्लिसिटी के लिए मीडिया में छाए हुए हैं, लेकिन धरातल पर जमीन। आपके सांसद तो लगातार मिल रहे हैं प्रधानमंत्री से, रक्षा मंत्री से और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के जो माननीय मंत्री हैं उनसे लगातार मिल रहे हैं। देखिए मिल रहे हैं, ये हम भी जानते हैं, लेकिन मिल करके धरातल पर अगर कुछ होता तब पूरे देश की जनता जानती कि हाँ भाई हमारे सांसद महोदय के द्वारा और हथुआ का विकास के लिए अगर सभ्या एयरपोर्ट चालू होता है तो 20 किलोमीटर क्षेत्र जो है बिग सिटी में तब्दील हो जाएगा। तो माननीय सांसद महोदय के द्वारा इस आवाज़ को उठाया गया, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं किया गया। अब ये इनका 5 साल का जो सत्ता था ये जाने वाला है, खत्म होने वाला है, मात्र 6-7 महीना बच गया है। तो इतना दिन में अगर कुछ नहीं हुआ है तो 6-7 महीना में कुछ नहीं होगा। तो इसलिए ये लोग चुनाव के लिए ये लोग अपना मुद्दा बनाए हुए हैं। इनके पहले भी एक नेता थे, सांसद थे गोपालगंज का, वो भी पब्लिसिटी बहुत कम आए, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं हुआ। वो भी बहुत बड़े बड़े नेताओं के साथ अपने फोटो खिंचवाए, पब्लिसिटी कम आए, लेकिन सभ्या एयरपोर्ट जैसा का तैसा पड़ा रहा। देश में एक बार फिर 2000 की नोटबंदी हो गई है, क्या कहेंगे? सरकार और आरबीआई कह रही है कि कई करोड़ रुपया का नोट 2000 का बाजार से लापता था, जिसके चलते बंद करना पड़ा। और विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि सरकार की यह नाकामी है और नोटबंदी करके सरकार अपनी नाकामियों को छुपाना चाहती। देखिए इस नोटबंदी के चलते बहुत सारे लोगों का जान चला गया था अगली बार, और एक बार नोट को बंद करना ये सरकार का जीता जागता विफलता का परिणाम है। सरकार कह रही है कि सरकार का कोई इसका नियत नहीं था, सरकार की नीति में शामिल नहीं था कि मैं नोटबंदी करूंगी। आरबीआई का अपना फैसला नहीं, आरबीआई का कुछ नहीं। बिना जब तक मालिक नहीं करेगा तब तक खाली कुछ नहीं करेगा। तो मालिक का ऑर्डर से ही सब कुछ होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी नोटबंदी किए कि काला धन वापस आएगा। काला धन कितना % वापस आया? 1 रुपया भी देश के अंदर काला धन वापस नहीं आया है। उसमें गरीब जनता का, भोली भाली जनता का जान गया है। तो इसलिए नोटबंदी नहीं होना चाहिए। अगर 2-4 रुपया कोई मेहनत करके पैसा कमाया हुआ है और रखा हुआ है तो अपने बाल बच्चों के भविष्य के लिए रखा हुआ है, और उस नोटबंदी को बंद करके ये क्या साबित करना चाहते? बागेश्वर बाबा आए थे पटना, पटना से चले भी गए।
लेकिन कोई जब उपाय नहीं लगा, कोई युक्ति काम नहीं आई, तो बाबा की गाड़ी पे 1000 का जुर्माना लगा दिया गया, यह कह करके कि सीट बेल्ट नहीं लगाए थे बाबा। क्या कहेंगे आप पर? कुछ विपक्ष के लोगों का कहना है कि सरकार के कई अधिकारी, मंत्री, खुद मुख्यमंत्री जी भी कई बार बिना सीट बेल्ट के घूम लेते हैं, तो उनसे नहीं लिया जाता है, और बागेश्वर बाबा से 1000 रुपया सीट बेल्ट के लिए जुर्माना क्यों लिया गया? देखिए, जुर्माना इसलिए लिया गया कि बाबा जो है सन्यासी, साधु, संत, महात्मा का कोई जाति नहीं होता है और नहीं कोई पार्टी होता है, लेकिन बाबा वो हिंदुत्व के नाम पे, अब हिंदुत्व के नाम पे हमको क्या कहना है, कोई अगर हिंदू है तो किसी मुस्लिम के कहने से मुसलमान नहीं हो जाएगा, और कोई मुसलमान है तो उसके किसी हिंदू के कहने से वो हिंदू नहीं हो जाएगा। तो इसलिए धर्म को यहाँ लोग धंधा बना दिए हैं और राजनीति को गंदा बना दिए हैं। अगर बाबा पूरे देश के लिए एक भगवान के रूप में, एक अवतारी, एक गुरु के रूप में काम कर रहे हैं, तो फिर एक ओनली फॉर बीजेपी पार्टी का समर्थन में क्यों उतरे? नहीं, भाजपा और आयोजन समिति के लोगों का कहना था कि तमाम पार्टी के जो कार्यालय थे, जो बड़े नेता थे, सबके यहाँ आमंत्रण पत्र भेजा गया था, लेकिन कोई नहीं आया, भाजपा के लोग आए। देखिए, ये सब गलत बात है। आमंत्रण अगर दिया गया होता तो सब कोई जाता, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आमंत्रण नहीं दिया। पहले से कुछ ऐसा मूवमेंट बनाया गया कि एक ही पार्टी पे फोकस करना है। इस बात को सारी दुनिया जानती है, सभी लोग अवगत है इस चीज़ से। और अगर सबको बुलाया जाता तो एक सांसद होकर के और एक गाड़ी चला रहे हैं, संत का कह रहे हैं कि हम संत का गाड़ी चला रहे हैं, क्या संत के पास अपना ड्राइवर नहीं था? आप मान लीजिए वो बाबा है, सीट बेल्ट नहीं लगाए हैं, लेकिन आप तो सांसद हैं, पहला रूल नियम तो आपको फॉलो करना है, आपको तो लगा लेना चाहिए। लेकिन जैसा सरकार के कई अधिकारी और सरकार के कई मंत्री भी सीट बेल्ट नहीं लगाते और नहीं लगाते हैं। बात यह है कि आप करे तो लीला और करे तो करेक्टर ढीला। पद पाए जो करे ना अत्याचार, वो अफसर मोतीमंद है धरती का भार। तो जो ऐसा काम नहीं करता है, खुद जो रूल को फॉलो नहीं करता है, वो अपराधी नहीं, वो भ्रष्टाचारी है। जुर्माना तो उन लोगों से भी वसूलना चाहिए, उन लोगों को जुर्माना के साथ सस्पेंड नहीं, नौकरी से बर्खास्त करना। आइए ना बात करते हैं, हथुआ में नगर पंचायत की चुनाव हो रही है। पहली बार आपके यहाँ नगर पंचायत का गठन हुआ है और पहली बार चुनाव हो रहा है। क्या कहेंगे, किस रूप में यहाँ मतदान हो रहा है और किस आधार पे होना चाहिए? मुद्दा क्या है? देखिए, मुद्दा मेरे समझ से विकास का मुद्दा है, और विकास के लिए कहीं भी अगर कोई नेता प्रतिनिधि चुनता है तो विकास के लिए चुनता है, जाति पाति के लिए नहीं चुनता है। जिस नेताओं के लिए ये होना चाहिए कि जात नहीं जमात चाहिए, सभी वर्णों का साथ चाहिए, सभी वर्ण को एक साथ लेकर के जो चलता है वही नेता होता है। तो यहाँ हथुआ का नगर पंचायत को जो चुनाव होने जा रहा है, मेरे ख्याल से जो अच्छे हो, सच्चे हो, सही हो, बिकाऊ नहीं टिकाऊ हो, वैसे प्रतिनिधि को चुनना चाहिए, जो जनता के बीच में रहने वाला हो, जो जनता का सुनने वाला हो, जो जनता का काम करने वाला हो, 24 घंटा जो जनता के बीच में रहने वाला हो। आज से नहीं कि नहीं कि आज चुनाव आया है तो हम जनता के बीच में हैं, अब भादु के बैंक की तरह उतराए हुए हैं और कल से गायब हो गए। तो आज वही स्थिति हो जाए कि अपना काम बनता और भाड़ में जनता। तो जो जनता जानती है हथुआ की कि कौन सा व्यक्ति जो है जो जनता के बीच में रहने वाला है, और उस व्यक्ति को पूरे हथुआ की जनता पूर्ण रूप से सपोर्ट कर रही है। और भी इस बार दम लगा दिए। देखिए, स्वराज के समर्थित उम्मीदवार हो गई है। देखिए, प्रशांत किशोर क्या दम लगाएंगे? प्रशांत किशोर के बारे में अगर हमसे पूछा जाए तो मैं यही कहूँगा कि प्रशांत किशोर बहुत बड़ा पलटीबाज है, पलटू राम है। वो जो है सट्टे वहीं से लेके कुछ हटे, उनका फितरत है, उनका लिस्ट है कि कितने लोगों के पास वो सट्टे हैं और कितना लेकर के हटे हैं, सभी के पास है। सारी दुनिया जानती है, पूरे बिहार नहीं देश की। कभी देखिए नीतीश चाचा के साथ थे, कभी प्रशांत किशोर का प्रभाव यहाँ कितना सफल होगा? नहीं सफल होगा, क्योंकि पार्टी बेसिस पे चुनाव नहीं हो रहा है। अगर कोई ऐसा करता है तो गलत कर। पार्टी नहीं बनाया है, प्रशांत किशोर पार्टी नहीं बनाया है। प्रशांत किशोर का पार्टी ऑलरेडी बन चुका है, अभी नाम आउट नहीं किए हैं, अपना सिंबल आउट नहीं किए हैं, अभी पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। मुख्य मुद्दा क्या है? हथुआ का मुख्य मुद्दा है, हथुआ नगर पंचायत अगर बनता है और जो भी हमारे तरफ से उम्मीदवार हैं उनको हम ये गाइडलाइन दिए हुए हैं कि हथुआ का समुचित विकास जो है निस्वार्थ भाव से होना चाहिए। अपने भी मार्केट हाँ बताएंगे। मार्केट का जो मार्केट में जाम लग रहा है,
उसको जाम से निजात दिलाना, सब्जी मार्केट का अलग व्यवस्था करना, शौचालय का व्यवस्था करना, फल फ्रूट का जो मार्केट है उसका अलग निर्माण कराना। ठीक है, तो हर तरह से काम होगा। और हथुआ का मेरे ख्याल से जो मेरा उम्मीदवार होगा वो तुरंत उस पर एक्शन लेकर के हथुआ को ये क्या बोलते हैं, हथुआ को अथी में पर्यटन स्थल में घोषित करने के लिए हम उनसे बात किए हुए हैं कि इसका आवाज पहले उठाना है, हथुआ का जिला घोषित करने के लिए मांग करना है। तो हर जगह से हमारा जो भी व्यक्ति होगा टाइट होगा और इस बेस पे काम करेगा। क्या अपील करेंगे चुनाव के लिए? चुनाव के लिए समस्त हम हथुआ वासियों से यही कहना चाहेंगे कि हथुआ का अगर विकास चाहिए तो नेता नहीं बेटा चुनिए, जो समाज सेवी हो और सबके बीच में रहने वाला हो, जो निस्वार्थ भाव से काम करता हो, उस व्यक्ति को सपोर्ट किया जाए, वोट किया जाए। ठीक है, बस मैं यही आपसे कहना चाहूँगा। रुपेश कुमार सिंह जी हैं और राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी के पदाधिकारी हैं। आप इनको सुन रहे थे, इनके विचारों से कितने प्रभावित हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपका भी अगर कोई सवाल हो, आपके मन में भी अगर कोई प्रश्न उठ रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं इनसे पुनः बात करूंगा और आपके सवालों के तमाम जवाब आप तक पहुंचाने का मैं प्रयास करूंगा। नमस्कार।